झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इस वक्त हूँ। दिल्ली से एक महिला को इलाज करवाने के लिए रिम्स लाया गया था। बहुत उम्मीद के साथ जो है यहाँ पर इलाज जो है सही सलामत होगी। लगातार जो है हम लोग आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं कि यहाँ का व्यवस्था किस तरह से है। सवाल ये नहीं है, सवाल आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर उपलब्ध होती है, क्या क्या परेशानी होती है। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ जो मरीज के परिवार है उनसे बात करेंगे। लेकिन एक सवाल है, जब यहाँ महिला को लाया गया और महिला तड़पते रही और मरीज के परिवार जो है गुहार लगाते रहे डॉक्टर से, वहाँ के नर्स से, लेकिन नहीं मिला। क्या चीज़ नहीं मिला मालूम है? ऑक्सीजन नहीं मिला और नहीं तो उनको वेंटिलेटर मिला। आखिर मौत हो गई तो जिम्मेवार कौन? यहाँ के प्रबंधक या यहाँ के एचओडी या यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री या यहाँ के स्वास्थ्य सचिव? कौन है जिम्मेवार इसका? ये पूछ रहा है जिनकी मौत हो गई उनके परिजन लोग, वो पूछ रही है जिनकी मां मर गई उसकी बेटी पूछ रही है। आखिर जिम्मेवार कौन और किसके ऊपर जिम्मेवारी हो गई और कौन ये पूरे मामले को जवाबदेही होगी? आखिर आप लोगों को तो जवाब देना होगा। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये इनके जो है बेटा और जो है चाचा या चाची जो है उन लोग पूछ रहे हैं, इनका परिवार लोग पूछ रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है ट्रामा सेंटर का कहानी आप सुनते होंगे। यहाँ के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के एचओडी, यहाँ के रिम्स प्रबंधक की ओर से नहीं सुधार होगा। ऐसे ही लोग, आम जनता का मौत होते रहेंगे और गिनती भुला जाइएगा मौत का। जी, यह बहुत दुखदाई बात है कि झारखंड प्रदेश का सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स रांची, और ये जो कल का घटना घटा मेरा सिल्ली क्षेत्र का कोंकाल जारा निवासी भारती देवी, जो यहीं से ट्रीटमेंट करके कुछ दिन पहले ठीक होकर के गए थे, एक दिन पहले यहीं का रिम्स का ही मेडिसिन विभाग से, और जब घर गए तो घर जाने के बाद फिर सांस का प्रॉब्लम हुआ, फिर वापस रिम्स आई। रिम्स का एक तरीके से कहें कि तो पुराना मरीज जिसका ट्रीटमेंट यहाँ से चलते आ रहा था, लेकिन दुर्भाग्य आने के बाद वो तड़प तड़प के चीख चीख के बचाओ बचाओ कर रही है। उनका ऑक्सीजन मात्रा घट गया, वो सांस नहीं ले पा रही है, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन का नसीब नहीं हुआ। फिर कहीं जहाँ पे डॉक्टर नर्स उपलब्ध रहते हैं वहाँ नहीं, कहीं ऑपरेशन थिएटर पर उनको ऑक्सीजन पे लगाया गया कुछ देरी तक, उसके बाद वो समाप्त हो गया, वहाँ सिलेंडर नहीं मिला, और अंततः पूरा परिजन ऊपर तल्ला से नीचे तल्ला, दूसरा तल्ला से तीसरा तल्ला, चौथा तल्ला से ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अंततः ऑक्सीजन नहीं मिला और इतना बड़ा घटना घटा कि वह दम तोड़ दी, उनका निधन हो गया। उनका जो पति का निधन पहले ही हो चुका था, बच्चे का माँ और बाप सहारा कोई नहीं रहा, उसका बेटी छोटी सी है, अभी यहाँ पे वो आ नहीं पा रही है, बहुत हालत उसका ठीक नहीं है, स्थिति बहुत दयनीय है। सूचना मिलने पर हम आए, लेकिन ये सवाल है कि ये सिर्फ एक भारती देवी का बात नहीं है, यहाँ प्रतिदिन भारती देवी का निधन हो रहा है। मेरे पास रोज़ प्रतिदिन सूचना आता है फ़ोन के माध्यम से, कई मरीज आते हैं। आपका जो ट्रामा सेंटर देख रहे हैं, गाड़ी लगती है, घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है उसको अंदर जाने में, उसको अंदर ले जाया जाता है तो कभी बेड नहीं मिला, कभी ऑक्सीजन नहीं मिला, तो कभी एडमिट नहीं हो पा रहा है, कभी वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा प्रतिदिन एक दो नहीं, दर्जनों उदाहरण है जो यहाँ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में या तो वो दम तोड़ देते हैं, वो मरीज वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, अन्यथा वो कोई आजू बाजू जो है अपना अपना प्राइवेट हॉस्पिटल सब कुछ लोग रखते हैं, और कुछ लोग एम्बुलेंस से सेटिंग रखते हैं, और वो लोग फिर यहाँ देखते हैं कि चलिए आप भटक रहे हैं, आपका पेशेंट खराब हो जाएगा, आप फलना हॉस्पिटल ले चलिए, वहाँ आपका वेंटिलेटर मिलेगा, वहाँ आपको ऑक्सीजन मिलेगा, वहाँ आपको आईसीयू बेड मिलेगा, और पूरा रांची का प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये प्रतिदिन का ये खेल है रिम्स का। दलाली लोग हैं। हाँ बिल्कुल,
यहीं पे चक्कर काट रहे हैं, कोई एम्बुलेंस लेके घूम रहे हैं तो कोई ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई आपका जो है ट्रॉली नहीं मिल रहा है, आपको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। एक हॉस्पिटल है कम खर्च में आपको, और आजकल तो जो आयुष्मान का नाम आसानी से ले लेता है सब कोई, वहाँ आयुष्मान से हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आपका मरीज ठीक हो जाएगा, देखभाल ठीक से हो जाएगा। बेचारा को ले जाया जाता है दूसरा हॉस्पिटल, वहाँ सब कुछ लुटा जाता है, उसका घर ज़मीन तक बिक जाता है, अंततः सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर शिकार हो जाता है किसी बड़े शिकारी का। इस तरीके से यहाँ का जो मनुष्य अगर कोई बीमार होते हैं तो लगता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। अरे अमेरिका जैसा कोई आदमी एक सिंपल कोई डेथ होता है तो उसका खोजबीन होता है कि कैसे डेथ हो गया असमय में। यहाँ असमय में रोज़ मृत्यु हो रही है, लेकिन इसका कोई चिंता नहीं है सरकार को। अरे सरकार को एक मनुष्य जो होता है एक सरकारी संपत्ति है, उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी है सरकार को। वो सरकार को टैक्स देते हैं हर मनुष्य, उसको वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, उसको टैक्स दे करके फंड देते हैं, लेकिन आज उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी नहीं लेता। ये हर हॉस्पिटल का ये कहानी है। ऐसा तो कहीं तो बताते रहे कि वहाँ सांस छोड़ चुका रहता है, डेड बॉडी पर जो है कि वेंटिलेटर में बैठा बैठा करके पैसा वसूली किया जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को सुधारे, स्वास्थ्य मंत्री जी बिना नियोजन नीति का बाहर से बुला करके नौकरी देने वाला काम न करें। प्रत्येक हॉस्पिटल में जो है कि यहाँ तो कोडिंग सिस्टम होना चाहिए। पहली बात, यहाँ कोई तड़प तड़प के मर रहा है और 4 घंटे तक उसके पास डॉक्टर नहीं जाते हैं। किसी का पैर भी है, पहुँच है, किसी का नेता मंत्री का फोन आता है तो दौड़ते दौड़ते उसका कमर दर्द होता है तो डॉक्टर घेर करके उसको इलाज करते हैं। यहाँ पे कोई पैरवी से काम नहीं होना चाहिए। पहला चीज़, यहाँ प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए, कोडिंग के आधार पे काम होना चाहिए कि भाई पेशेंट आया तत्काल एम्बुलेंस में हो या ट्रॉली में हो, उसका स्थिति को देखा जाए, उसका जैसा स्थिति है, उसका अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस है उसको रेड कोड दिया जाए। फिर अगर उससे थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति है, थोड़ा देर बाद उसको देख सकते हैं, उसको कुछ दूसरा येलो कोड दिया जाए। अपना हिसाब से करें। जो नॉर्मल है, जिसको हम थोड़ा देर बाद भी देखेंगे तो उसका जान का क्षति नहीं है, तो उसको आप ग्रीन कोड दीजिए, कुछ दीजिए, और कोड के आधार पर रेड कोड को पहले प्रायोरिटी दीजिए, है येलो कोड को उसके बाद प्रायोरिटी दीजिए, तब जा करके हम मरीज का सही सलामत इलाज हो सकता है। अन्यथा लगता कि हॉस्पिटल डॉक्टर तो भगवान के रूप है, लगता है कि हमारा जीवन दान मिलेगा ऐसी एक सवाल है, जिस तरह से आप बोले कि डॉक्टर लोग का भगवान का दूसरा रूप है, उस तरह से ये आप ही का गांव का है और आपको फ़ोन किया था, लगातार डॉक्टर को गुहार लगाते रहे, लगातार जो है यहाँ के नर्स को गुहार लगाते रहे, लेकिन ना नहीं आएंगे भैया, वो अपना मन का राजा है। इन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, स्वास्थ्य मंत्री को ओर से तो कुछ नहीं होगी, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य सचिव को ओर से कुछ होगी, या यहाँ के मुख्यमंत्री को ओर से कुछ होगा इन लोगों के ऊपर, या ट्रामा सेंटर में ऐसे ही धंधा चलेगा मौत का? देखिए, यहाँ बहुत मनमानी हो गया है, कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। डर नहीं है नर्स को। हम यहाँ एकदम, आप भी कभी भी आकर के देख सकते हैं, चाहे वो जो एडमिटेड पेशेंट है, जिस टाइम रूटीन दवा दिया जाता है उस टाइम दवा देने के बाद ऐसा अंदर में लॉक करके सो जाते हैं जैसे हम अपना घर के रजाई पलंग में सोए हैं। रात में अगर उसको किसी तरीके का उल्टी हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रहा है मरीज का, चाहे वो तड़प तड़प के उसका हालत ख़राब हो रहा है, चीख चिल्लाते मर जाएगा, लेकिन वो ना कोई स्टाफ, ना कोई नर्स, ना कोई डॉक्टर, ना कोई कंपाउंडर उठता है। ये सच्चाई है रिम्स का। कुछ लोगों का छोड़ के, हम हर किसी का हम नहीं बोल रहे हैं। जो लोग ईमानदारी से इलाज करते हैं, चाहे नर्स हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर हो, उसको हम सैल्यूट करते हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं। हम सब को एक जैसा नहीं तोल रहे हैं, बहुत कोई जो है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बता रहे हैं। जैसे हम लोग जैसा आदमी बोलते हैं तो टाल मटोल करता है ये लोग। इस तरीके का ब्लड बैंक का तो स्थिति हद से ज़्यादा खराब हो गया है, क्या बताएं हम। हाँ, 5 दिन 7 दिन तक ब्लड नहीं मिल पा रहा है। राज्य का तो देख रहे हैं कि HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाया जा रहा है। इस राज्य की स्थिति ये है तो क्या कल्पना करेंगे यहाँ जिंदा रहने का। ये स्थिति, इसलिए बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ कानून कमज़ोर होगा वहाँ लोग का मनमानी बढ़ेगा। कानून का डर होना चाहिए। अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो यहाँ 100% स्टाफ को सेवा भावना में 24 घंटा जितना देरी तक उसका ड्यूटी आवर है उसको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। उस पर बिल्कुल जो है कि हॉस्पिटल में विशेष करके आपका काम चोरी नहीं चलेगा। हॉस्पिटल में विशेष करके, आप बाकी क्षेत्र में थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि इसमें सीधा जिंदगी और मौत का खेल का बात है भैया।
यहाँ पे कोई ज़िंदगी का खिलवाड़ करने से यहाँ पे नहीं चलेगा। इसीलिए इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, चाहे वो नर्स हो, स्टाफ हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, चाहे यहाँ CMO हो, कंपाउंडर हो, कोई भी स्टाफ हो। जितना देरी आपका ड्यूटी आवर है हॉस्पिटल, आपको ईमानदारी पूर्वक आपका ड्यूटी आवर को एकदम 100% ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। जो नहीं निभा रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ कानून का डर नहीं होगा वहाँ मनमानी बढ़ेगा और जनता त्राही त्राही करेंगे, तड़प तड़प के लोग मरेंगे। ये संपर्क कर रहे हैं ये भाई हम लोग का विधायक जी को, तो बोलते हैं लिख करके चिट्ठी दे दीजिए, CMO को चिट्ठी दे दीजिए, ये बता रहे हैं हमको। अब बताइए चिट्ठी देंगे, हम मौत हो गया है, किसी का मृत्यु हो गया है, किसी का जान गया है, और शिकायत करेंगे CMO में जा करके, शिकायत करेंगे जा करके स्वास्थ्य विभाग को। ऑन द स्पॉट कार्रवाई होना चाहिए। कैसे रिम्स में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बाकी जगह क्या होगा? बाकी जगह की स्थिति आप देख रहे हैं, चाहे वो सदर हॉस्पिटल है, चाहे अनुमंडलीय अस्पताल है, चाहे ब्लॉक स्तर में जो अस्पताल है, वहाँ जाइए अब नॉर्मल स्थिति में, चाहे कोई डिलीवरी में जाए, कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार मलेरिया जॉन्डिस टाइफाइड में जाइए, नाम गांव पता उम्र नोट होगा, क्या दिक्कत होगा पूछा जाएगा, और कोई जांच नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं। उसके बाद रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स कर देगा। यानी लगता ही नहीं है कि ब्लॉक अनुमंडलीय स्तर का जो हॉस्पिटल है सरकार का, वो इलाज होता है, वो रेफर सेंटर बन गया है। तो भाई रेफर भी क्यों कर रहे नहीं कर, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। एक सवाल है, मानवता है कि नहीं है ट्रामा सेंटर के अंदर में जो डॉक्टर जो नर्स, मानवता है? जो व्यक्ति की मौत हो गई अभी भी उस व्यक्ति को ये वार्ड में रखा हुआ, कैसा यहाँ का सिस्टम है? तो सिस्टम तो आप देख रहे पूरा चरमराया हुआ है। तो ये सब कौन सब सही करेगा? सही सरकार को करना है। आवाज कौन उठाएगा? आवाज तो हम लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन वो ढीठ आदमी को क्या करिएगा? थेथर जानते हैं ना, क्या हम लोग कर सकते हैं बताइए? है अब उनका ही तो आदमी है, सब झारखंडी सब इंसान है, सब मानव है। अगर इस तरीके का बेदर्दी मौत होगी तो लोग कैसे अपना भरोसा जताएंगे? बीमारी किसी को भी हो सकती है, आज इनका बात नहीं है, किसी को भी कहीं भी किसी को भी बीमारी हो सकती है। अच्छा देवेंद्र दा, एक सवाल है, मनोता क्या कहता है ये हमको सवाल कर दीजिए। जिस तरह से मौत हो गई है और अभी भी वार्ड में पड़ा हुआ, मनोता क्या कहता है? देखिए मानवता जो उनको होना चाहिए, मानवता के हिसाब से वो चीज़ नहीं हो पाया, तो हम यही कहेंगे कि रिम्स एक स्वस्थ होने का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ मानवता रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखा जाए। नहीं तो बंद कर दिया जाए, क्या करेगा आदमी? कम से कम अपना जड़ी बूटी करेगा गांव देहात में, कुछ भी अता पत्ता जड़ी बूटी पीस पास के सब अपना जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उस व्यक्ति की अभी भी वार्ड में रखा हुआ है। वार्ड से मनोता ये कहता है कि डीप फ्रीजर है, वहाँ ले जाना चाहिए, वहाँ से बेहतर जो है रख रखाव करना चाहिए। लेकिन मनोता ये कहता है कि भाई वार्डे में रहेगा, लेकिन डीप फ्रीज में नहीं रखाएगा तो नहीं रखाएगा, सड़ जाएगा यहाँ पर डेड बॉडी, लेकिन डीप फ्रीज में नहीं रखाएगा। हमारे साथ जो महिला की मौत हो गई है उनका गार्जियन से जानने की कोशिश, क्या कहेंगे जिस तरह से ऑक्सीजन के कारण या वेंटिलेटर के कारण जो है उस महिला की मौत होगी? आपकी कौन लगती चाची? मेरी सासू माँ लगती है। अच्छा, सासू माँ की मौत हो गई, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही बुरा है, जब सारे हॉस्पिटल जवाब देते हैं तभी रिम्स के लिए रेफर होता है, और ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उस हिसाब से इलाज नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। और इमरजेंसी वार्ड में जब मैंने 9 बजे पूछा सिलेंडर चाहिए, 9 बजे से 12:30 बजे तक सिलेंडर नहीं मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर। बस मुझे सेकंड फ्लोर में लेके जाना था डायलिसिस के लिए, तो उस वजह से मैंने CMO से भी 2 बार बात किया। उन्होंने ठीक है कुछ कराते हैं करके 12:30 तक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने देखा तो उन्होंने डायलिसिस वालों ने बोला कि ठीक है कल सुबह लेके आइएगा, अभी नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से डायलिसिस नहीं हो पाया, सुबह तक मौत होगी पेशेंट की। और बीच में कौन किसको मानते हैं? सरकार को और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के स्वास्थ्य सचिव, यहाँ के HOD, यहाँ के प्रबंधक को क्या कुछ कहिएगा? किनको जिम्मेवार मानते हैं आप पूरे मामले को लेकर? यहाँ के जो CMO है उनके तरफ से लापरवाही हुई है। हाँ, ये तो सही है, क्यों तो उनको पहले से ये सभी प्रिपेयर रहना चाहिए। इमरजेंसी वार्ड है तो यहाँ पे किसी को भी अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इमरजेंसी में तो कहाँ जाएगा आदमी। और जब 9 बजे से 12:30 तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो पेशेंट का और क्या हालत बता सकते हैं। और एक प्रॉब्लम हुआ, जैसे ब्लड चढ़ रहा था, बीच में प्रॉब्लम आया, जो वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन में जो थी ऑपरेशन में जो थी, नर्स को मैंने पूछा मैडम ब्लड नहीं चढ़ रहा है, वो मुझे गरिया के बोली कि नहीं 1 बजे हम तुम्हारा ब्लड चढ़ा देंगे, हम पागल लगते हैं बोल के वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। जब बाहर आके मैंने इमरजेंसी वार्ड में बोला उनको कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ब्लड का थोड़ा ये है, उन्होंने बोला कि नहीं ऑपरेशन के अंदर उनका आता है, वो लोग करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। ऐसे किया गया और लास्ट में मौत हो गया पेशेंट अच्छा, का। एक सवाल है, कौन विधायक बोला था सीएमओ को लेटर देने के लिए, और लेटर देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई? हमारे विधायक अमित महतो बोले थे। उसके जो बाद हमारे कार्रवाई हुई क्षेत्र यहाँ के- पर? नहीं, मैंने लेटर नहीं दिया है अभी तक। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि सीएम ऑफिस में लेटर दे दीजिए, हम बात कर लेंगे बोले। देना ना चाहिए आपको। अभी थोड़ा देर पहले ही बात हुआ था तो नहीं दिए हैं अभी तक। हम वेट कर रहे थे परिजन आने का, तो अभी आ गए हैं वो लोग। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो सिस्टर के ओर से क्या कुछ कहा गया आपको? सिस्टर से नहीं सवाल पूछे कि जनता का पैसा आप लेते हैं और जनते ही को डराते हैं, गाली गुप्ता देते हैं? हाँ, वो तो नहीं पूछे, वो बंद करके फिर से वापस हो गई। हाँ, ठीक है। हमारे साथ फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। 24 घंटा अभी तक नहीं हुआ, जिस तरह से शायद कोई बच्चे को थैली में ले जा रहा था एम्बुलेंस नहीं मिलने पर, क्या कहिएगा ऐसा स्वास्थ्य मंत्री को? ये जो उदाहरण आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, ये प्रदेश को कलंकित करने वाली घटना है। हम बार बार एक बात को दोहराते हैं कि मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं है, हो ही नहीं सकता इससे बड़ा कोई संसाधन। ये जितना बिल्डिंग, फ्लैट, अपार्टमेंट, मॉल, सारा लाइट, जितना अजा बजा रेस्टोरेंट, जितना कुछ बन रहा है, जितना बड़ा ये लोग बंगला बना ले, जितना बड़ा ये लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ले, जितना बड़ा विधानसभा का भवन बना ले, कुछ भी कर ले, मानव संसाधन से बड़ा दूसरा कोई संसाधन हो ही नहीं सकता। और मानव संसाधन का सुरक्षा ये लोग कर नहीं पा रहे हैं और दुनिया के नज़रों में झारखंड को कलंकित कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है इस राज्य का। तो हम और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे बाबू यहाँ का व्यवस्था से, यहाँ के जो लापरवाही हो रही है उस लापरवाही से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को क्या कुछ कहना चाहिएगा, यहाँ के स्वास्थ्य सचिव, यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के एचओडी को? व्यवस्था तो ठीक नहीं है। मेरा खुद का यहाँ परिजन 10-12 दिन से लगभग एडमिट है। हम लोग गोड्डा जिले से हैं, तो उसका कुछ हो नहीं पा रहा, डॉक्टर मिल ही नहीं रहे यहाँ। मतलब कि डॉक्टर आते हैं, वो तुरंत चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है, नर्स को बैठा के जाते हैं, नर्स उसको फ़ोटो भेजती है, फिर वो अपडेट करते हैं, लेकिन डॉक्टर से मिलन अभी तक हो ही नहीं पा रहा है। जो कि हम लोग का आया हुआ 10 दिन हो चुका है, जो कि हम लोग गोड्डा से आए हुए हैं। तो लगता है मिलन होगा डॉक्टर से। अब तो हेमंत सरकार जाने, अब क्या बता सकते हैं इस मामले में, तो और कुछ बोला नहीं जा सकता है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी इरफान अंसारी जी को आप अभी देख ही पा रहे हैं कि वो अभी क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको अपना झारखंड नहीं दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है दूसरा राज्य, और झारखंड कहाँ रह रहा है स्वास्थ्य के मामले में। और बाकी सब तो सब देख ही रहे हैं, तो और क्या ही बोल सकते हैं। बस इतना ही कि थोड़ा झारखंड सरकार हम लोग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य विभाग, इरफान मंत्री जी थोड़ा देखिए झारखंड को कि क्या हो रहा है आपके झारखंड में, जो कि डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये कि डॉक्टर मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, और उसके इलाज कौन करेगा? वही तो, डॉक्टर मिल नहीं रहे, इसीलिए तो हम लोग आया हुआ 10 दिन हो गया है। 10 दिन से इलाज हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। बेड मिल गया है, लेटे हुए हैं। हाँ, बेड मिल गया, लेटे हुए हैं। साथ हम लोग दूर दराज से आते और जो नर्स है वो थोड़ा थोड़ा कभी सलाइन चढ़ा दे रही है। अब बुलाने जाते तो क्या बोलता है? डॉक्टर साहब नहीं है अभी। अच्छा, आएंगे तो अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बाबा? बड़ी दूर दराज से हम लोग आते हैं उम्मीद के साथ कि वहाँ जाएंगे तो इलाज होगा बढ़िया से, और यहाँ आते हैं तो 2 दिन के बाद बोरी ही लेके जाते हैं। यही तो बात है। हम आए हैं बबलाल मरंडी का क्षेत्र से आए हुए हैं, गांव जहाँ उनका है, और यही तो बात है यहाँ का। भगवान का रूप होते हैं लेकिन भगवान नहीं है। ये सब मिले हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, और प्राइवेट हॉस्पिटल में माल मिलता है और यहाँ तो मिलेगा नहीं, इसीलिए इलाज यहाँ हो नहीं पाता है। क्या कहेंगे लोग, लूट है, लोग ही का मांस खाता है, बकरा का नहीं, हमारे अपने मांस खाता है लोग। यही तो बात है यहाँ का। आदमी का मांस खा ही रहा है। संतुष्टि हमको मिला है। हाँ, आ गया है, सीट मिल गया, डॉक्टर तो आएगा, लेकिन डॉक्टर सब आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं आंखें फाड़ के, चार कि अब आएंगे।
कह रहे कि देखिए मरीज इस तरह से कर रहा है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। जाइए ना, लगा हुआ है, सलाइन चढ़ा हुआ है, यही तो बात है। ठीक है, और क्या कहें ठीक है, इससे ज़्यादा। ठीक है। तो आपने सुना आम जनता का क्या कहना है कि यहाँ पर अगर मरीज आते हैं तो उनके जो है तड़प तड़प का जान चली जाएगी, लेकिन जो है डॉक्टर साहब और नर्स मैडम जी लोग जो है नहीं देखेंगे, और नहीं तो उनके हाल चाल मरीज के परिवार लोगों से लेने के लिए पहुंचेंगे। आखिर क्यों? सवाल ये यहाँ के जनता या दूर दराज के जनता जो है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के स्वास्थ्य सचिव और यहाँ के एचओडी, यहाँ के रिम्स प्रबंधक से पूछ रही है चिल्ला चिल्ला के, आखिर जान कब तक लीजिएगा महोदय? सुधार होगी या रिम्स में ऐसे ही आम जनता का जान पर जान जो है जाते रहेंगे और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स खिलवाड़ करते रहेंगे? जिस तरह से मरीज के परिवार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के नर्स को रिक्वेस्ट करते रहे, जा के गुहार लगाते रहे, लेकिन नर्स के ओर से कहा गया कि हम आपका नौकर है, 1 बजे हम जाके बना करें। जनता का पैसा लेते हैं, लेकिन जनता का आवाज जो है, जनता का सुख दुख में आप समझते नहीं हैं। अब देखना होगा कि यहाँ के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री और एचओडी, यहाँ के स्वास्थ्य रिम्स प्रबंधक की ओर से सुधार होगी या ऐसे ही रिम्स के ट्रामा सेंटर में ऐसे ही जान जाते रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।